So hey guys, welcome you all to the channel, and this is the new video of the new playlist which is named as a Cloud Architecture and Services. And I hope I surely want to build this playlist for you guys. And so this video is also in the a language of Hindi. So हम इस वीडियो को हिंदी में कंटिन्यू करेंगे ताकि ये सभी लोगों को एक्सेसिबल हो और समझ में आए. एटलीस्ट इसके इंग्लिश में बहुत से कोर्सेज थे मगर हिंदी में नहीं थे यूट्यूब पर. सो शुरू करते हैं. क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज बेसिकली मैं इसमें जा रहा हूँ बिल्ड सॉरी हाँ ओके क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विस ये मैंने अपने कॉलेज की ही पीडीएफ खोली हुई है आपके सामने. सो इस पीडीएफ में बेसिकली मेरे 5 मॉड्यूल है जो मैं आप सभी को समझाऊंगा. ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में मैं देखना चाहूँगा. ठीक है, क्लाउड आर्किटेक्चर एंड लेयर्स. इसमें हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज और फीचर्स ऑफ सास पास. अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है क्लाउड मतलब आर्किटेक्चर के बारे में तो आपको ये पता होगा कि ये सारी चीज़ें हैं क्या. फिर इसके फीचर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, चैलेंजेस एंड रिस्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग. उसके बाद क्लाउड आर्किटेक्चर्स मॉडल कि इसके मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मॉडल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और हमें इसको यूज़ कैसे करना चाहिए. ठीक है, लाइक हाइब्रिड क्लाउड, एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस एजिलिटी वगैरह वगैरह. और बिजनेस BPO इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टर्म इन द क्लाउड लेयर्स. बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस टू द क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होगी फर्स्ट मॉड्यूल तक. उसके बाद सेकंड मॉड्यूल पे जब हम जंप करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि क्लाउड सर्विसेज होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, लाइक वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर्स, इसके APIs कैसे कॉल्स होते हैं, आपके प्रोसेस क्या क्या रिक्वायर होती है वेब सर्विसेज को बनाने के लिए. और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे कि एक प्रॉब्लम को, एक फंक्शंस को अगर सर्वर को दूसरे सर्वर से कनेक्ट करना हो, सर्विसेज उसकी यूज़ करनी हो तो उसके छोटे छोटे फंक्शंस तोड़ के जो उससे काम कराए जाते हैं वो कैसे होते हैं. ठीक है. Then after we see module 3 which is named as the management of cloud services, reliability, availability और बाकी सारे सिक्योरिटीज़ इश्यूज़. उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल है अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसमें हम प्रोग्रामिंग मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स. देन वी सी सर्विसेज क्रिएशन इन्वायरमेंट टू डेवलप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, अमेजॉन, एज्योर, सारे क्लाउड बेस्ड कंपनीज देखेंगे जो इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं. देन आफ्टर वी जम्प इनटू दिस क्लाउड IT मॉडल. ठीक है, केस स्टडी ऑन ओपन सोर्स एंड कॉमर्शियल क्लाउड, अमेजॉन EC2, लाइक गूगल कंप्यूट इंजन, इन सब क्लाउड IT मॉडल्स को डिस्कस करने के बाद हम इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे और सीख सकते हैं कि क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विसेज बेसिकली है क्या और कौन कौन से सर्विसेज हैं जो ये मतलब चैप्टर डिस्कस कर रहा है हम हमारे से. ओके, एंड सी हमने क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज देख तो लिया थोरली कि ये हम क्या क्या पढ़ने वाले आगे. मगर अगर इस टर्म के बारे में आपको अगर मैं बताऊं इस वीडियो में, पहले ही वीडियो में एज ए इंट्रोडक्शन, सो पहला तो टर्म आपका आ रहा है क्लाउड. तो क्लाउड का मतलब आप एक इंटरनेट के ज़रिए IT सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे सर्वर्स हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गए, नेटवर्किंग हो गया, बहुत सी वर्चुअलाइजेशन हो गया, बहुत सी सारी चीज़ें. ठीक है, और बिना जस्ट लाइक बिना उसे ख़रीदे और मेंटेन करे. ठीक है, ये भी एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब तुम्हें एक डेटा सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड से डिमांड यूज़ कर सकते हो. ठीक है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली भी कंपनीज बहुत हैं. सबसे फेमस तो आपका AWS है. ठीक है, उसके बाद आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देन आफ्टर GCP जो AI/ML इंटीग्रेशन में बहुत ही पॉपुलर है आपका. आप रियल वर्ल्ड बेस्ड अगर सिनेरियो पे जाओगे कि मुझे प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर क्लाउड नहीं होता, ठीक है, तो तुम्हें सर्वर्स ख़रीदने पड़ते, इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम, UPS लगाना पड़ता, सिक्योरिटी और बैकअप खुद मैनेज करना पड़ता. ठीक है, और अगर तुम्हारा क्लाउड यूज़ करते हो तो तुम AWS, एज्योर प्लग क्लिक करके एक सर्वर्स जस्ट लाइक EC2 इंस्टेंस से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, जितना यूज़ किया उतना पैसा देना, पे एज यू यूज़ मॉडल है ये सबसे ईजिली. और वन ऑफ द मोस्ट टर्मिनोलॉजी भी यही है कि AWS जो है वो पे एज अ यू यूज़, जितना तुम यूज़ करोगे उतना ही तुम्हें पे करना है इस चीज़ के लिए, नो एक्स्ट्रा मनी. एंड स्केलिंग, बैकअप, सिक्योरिटी सब क्लाउड ही प्रोवाइड करेगा तुम्हें. ठीक है, उसके बाद क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज आता है तुम्हारा जो टर्म है. आर्किटेक्चर आपने मालूम है कि हम इसे बिल्ड कैसे करना है. ठीक है, और सर्विसेज की आपको ये सारी चीज़ें सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड होगी और कौन कौन सी सर्विसेज है जो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसकी रियल वर्ल्ड बेस्ड डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और ये स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबल चीज़ है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है और हमें सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी मिलती है इस चीज़ से. लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर ये क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज होता ही ना तो फिर क्या होता. ठीक है,
तो फिर होता क्या कि हमारे जैसे, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी हो जाती है हमें। कंपनीज को अपने खुद के सर्वर्स खरीदने पड़ते, खुद का स्टोरेज लगाना पड़ता और अपग्रेड करना पड़ता, उन सब के लिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है हमें। अगर एक जस्ट सपोज स्केल करना, मतलब कि नए सर्वर्स ख़रीदना, जैसे सेटअप करना और मेंटेन करना, उसमें भी वीक्स लग जाते हैं हमारे। इनोवेशंस भी स्लो होते काफ़ी। या ईमेल, आईओटी, बिग डेटा जो है, जैसी चीज़ें डेवलप करना आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको कोई ऐसा बना बनाया सर्वर दे रहा है या फिर बहुत सी सारी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्यों ना उसका यूज़ करो, क्योंकि उसका यूज़ बेसिकली आप यूज़ करोगे और अपने से आप करने जाओगे, कोई सर्वर बनाओगे, तो वो ज़्यादा आपका कॉस्टली, ऊपर से आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा उस चीज़ में, ठीक है। ऊपर से इस चीज़ पे आपका सिक्योरिटी और बैकअप इशू भी हो सकता है अगर आप ना यूज़ करो। उसके बाद ग्लोबल एक्सेस आपको लिमिटेशन मिलेगा, करियर और जॉब भी लिमिटेड होंगे इन सारी चीज़ों में। मतलब अगर एक क्लाउड आर्किटेक्चर और सर्विसेज नहीं होते हैं तो आज फास्ट इंटरनेट वर्ल्ड, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल ऐप्स, एआई टूल्स, स्केलेबल स्टार्टअप्स पॉसिबल ही नहीं होता। कंपनी स्लो होती, कॉस्ट ज़्यादा होता और अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एंड आई होप आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ना। और ये प्लेलिस्ट जल्दी ही कंटिन्यू होगी, अप टू 5 to 6 days। एंड ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।